परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी बिरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। मैं शरीर हूँ, यह सोचना अविद्या है। मैं परम शुद्ध चैतन्य हूँ, यह सोचना विद्या है। जीवनोपयोगी दर्शन ही धर्म कहलाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम आत्मिक स्वतंत्रता के मूल्य चुकाकर सांसारिक सुखों को खरीदते हैं। आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए दो ही सहायक तत्व हैं, सेवा और त्याग भाव। आत्मा को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, यह तो अनुभूतियों द्वारा गम्य है। अपनी इच्छा पूरी करके कोई मनुष्य पूर्ण नहीं बन सकता। अपूर्णता और असंतोष उसे सताते ही रहेंगे। इच्छा के विमोचन में ही सुख है। अपने हृदय क्षेत्र में भक्ति भाव के बीज बोइए, इसे लगन से सींचिए। इसके चारों ओर सत्संग का बाड़ लगा दीजिए, जिससे कामादि विकारों के रूप में पशुओं का प्रवेश न हो सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो कालांतर में शांति और आमोद की फसल आपके हाथ लगेगी। क्या आप ईश्वर से तादात्म्य चाहते हैं? फिर तो आपको तिनके की भांति नम्र, शिशु की भांति निर्दोष और गोपियों की भांति अनुरक्त बनना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं तो यह आपकी बौद्धिक विजय ही नहीं, आध्यात्मिक विजय भी मानी जाएगी। श्रद्धा के माध्यम से माया का वह आवरण हटा दीजिए जो ईश्वर पर छाया हुआ है। अब आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिए और उनमें समा जाइए। यही आपका गंतव्य रहे। श्रद्धा के बिना की गई प्रार्थना अरण्य रोदन है। सहृदयता से आप महान बनते हैं, जबकि दानवता का दामन पकड़कर आप पशुओं की कोटि में पहुंचते हैं। जब नाम और रूपों का नाटक खत्म होता है, तब ब्रह्म विद्या का अवतरण होता है। अपने स्वरूप को पहचाने, यही आपकी बुद्धिमत्ता है। जब आप में दिव्य गुणों की श्री वृद्धि होगी तो मन वैषयिक सुखों से अपने आप सिमट जाएगा। ईश्वर में सभी प्राणियों का समावेश है और सभी प्राणियों में ईश्वर का समावेश है। सूर्योदय के प्रकाश से जैसे फूलों की पंखुड़ियां उघड़ जाती हैं, वैसे ही आप ईश्वर के प्रकाश के समक्ष अपने हृदय की पंखुड़ियों को उघड़ जाने दीजिए। ज्ञानाग्नि में शुद्ध होकर साधक परमात्म पद को प्राप्त होता है। वासना की अग्नि आपके अंतःकरण को विदग्ध करती है। आप अपनी हर अनुभूति के साथ कुछ न कुछ विकास तो करते ही हैं। आपकी बाहरी परिस्थितियां भी आपके आंतरिक अभ्युत्थान में सहायक होती हैं।
आध्यात्मिक अभ्युत्थान के सोपान हैं क्रमशः कर्म, उपासना, ध्यान और साक्षात्कार। अनंत जीवन चक्र में मृत्यु तो एक मामूली सी घटना है। सभी अच्छे विचार कालांतर में अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं। ईश्वर ही परम सुख का मूल है। धर्म ही श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है। परमात्मा से तादात्म्य ही मानव प्रयत्नों की मंजिल होनी चाहिए। शुभ कर्म की परिभाषा यही है कि हम इससे ईश्वर के प्रति उन्मुख हों। सत्य का साक्षात्कार ही ज्ञान है। राग, द्वेष और भय अविद्या के प्रसूत हैं। धर्म का उद्भव भय से होता है, लेकिन भक्ति और उपासना के बाद ईश्वर साक्षात्कार में इसकी परिसमाप्ति होती है। त्याग भाव को अपनाकर आप ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जब बाह्य सुखों का परित्याग किया जाए तो आंतरिक सुख प्रकट होता है। त्याग का अभिमान धन के अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है। धर्म उस परम पुरुष के साक्षात्कार में निमित्त है जिसे ईश्वर कहते हैं। पंचभूतों का अतिक्रमण कर आप अमर आत्मा में निवास कीजिए। विवेकी पुरुषों के अनुभव से संसार नश्वर है, किंतु संतों की दृष्टि में यह ईश्वर का ही रूप है। मन, वचन और कर्म में साम्य लाने की कोशिश कीजिए। मन में कुछ सोचना, वचन से कुछ अन्य बात ही बोल देना और कर्म से कोई तीसरा कर्म कर गुजरना अच्छा नहीं है। सांसारिक विचारों के कोहरे से ईश्वर का स्वरूप ढका रहता है, जबकि विवेक का सूर्योदय होता है तब कोहरा मिट जाता है, फिर ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। किसी साधारण स्रोत से असाधारण घटना का संचार हो जाता है। हर सूर्योदय के साथ जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कीजिए। जहां प्रेम है वहां शांति है और सौमनस्य है। कामना का दूसरा नाम है दरिद्रता, अपूर्णता, यही नहीं मृत्यु भी। ईश्वर के प्रति एकांगी प्रेम में अत्यधिक भावनाओं का पुट दीजिए। ज्ञान और अज्ञान क्रमशः पुण्य और पाप से अभिहित है। स्वार्थ और निस्वार्थ क्रमशः पाप और पुण्य के पर्याय हैं। परिवर्तनशील संसार जिस परिवर्तन विहीन तत्व से परिचालित है उसे परमात्मा कहते हैं। अपने विवेक बल से व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना में समाहित कीजिए। पूर्णत्व की दिशा में प्रशस्त पथ का नाम है धर्म।